ओम शांति। तो आज हम रिवाइज करेंगे बाबा की 3 अप्रैल 1983 की वाणी। 3 अप्रैल 1983 वाणी का सार है, प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। प्रथम पुरुषार्थ भी यही है और अंतिम पुरुषार्थ भी यही है। और मैं समझती हूँ आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या होगा इसका आंसर, कि प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ क्या है। तो सुनते हैं बाबा की मुरली जिससे स्पष्ट होगा। सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले सदा कर्मातीत शिव बाबा बोले, आज बेहद का बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद के सेवाधारी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। दुनिया में हर एक ईश्वरीय संतान तो है ही, बाबा का बच्चा कौन नहीं है। लेकिन बाबा खास हमसे मिलने क्यों आते हैं? हम बच्चों में क्या विशेषता है? तो बाबा भी बेहद का बाप है और बाप के द्वारा ही, क्योंकि ऐसी तो कोई विशेषता बच्चों में वैसे नहीं थी, लेकिन बाबा ने ही हमें भी बेहद का बनाया। क्या क्या है बेहद का? बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले रहते हैं। बेहद की स्थिति में स्थित रहना कौन कौन रहते हैं? अभी तो रह ही रहे, कल से है ना। बहुत अच्छा भट्टी का प्रोग्राम है। तो बेहद की स्थिति, बेहद की स्थिति मतलब आत्मिक स्थिति, सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले, देह की हद, संबंधों की हद, कर्म की हद में ना आने वाले, सदा अपनी आत्मिक स्थिति में निरंतर स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि। बुद्धि सब कुछ देखती है, तो सिर्फ हद ना दिखाई दे, बेहद दिखाई दे। और मैं समझती हूँ कि टेक्नोलॉजी ने ये जो ट्रांजिशन है हद से बेहद का, वो बहुत अच्छा कर दिया। जैसे कई बार क्लास कराते हैं आजकल, तो कहते हैं कि ये YouTube पर भी भाई बहनें देख रहे हैं, या फिर कहेंगे कि ये आगे भी है ना, ये पोस्ट हो जाएगी क्लास, तो ये क्लास फिर आगे आने वाले भाई बहनें भी सुनेंगे। तो बुद्धि को कैलकुलेट करना पड़ता है कि अच्छा, सिर्फ अभी जो सामने बैठे वो नहीं है, और भी है ना। तो बेहद की बुद्धि, ये टेक्नोलॉजी ने बहुत इजी कर दिया समझना। और फिर बाबा कहते कि सिर्फ जब स्थूल कैमरा लगा है तभी नहीं समझना कि सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। पर जैसे मम्मा कहते थे कि हमेशा समझो कि तुम रंगमंच पर हो और सभी तुम्हें देख रहे हैं, और एक एक संकल्प, एक एक कर्म जो आत्मा करती है, उसके वाइब्रेशंस एक तो वर्तमान में भी दूर दूर तक जाते हैं, अनेक आत्माओं तक पहुंचते हैं। और दूसरी बात कि वो जो कर्म हम अभी करते हैं उसके भविष्य में भी कुछ ना कुछ फल निकलते रहते हैं। तो ये जो बेहद की बुद्धि है, ये नहीं सोचना कि सिर्फ मैंने अभी
थोड़ा ही तो सोचा, एक ही शब्द तो बोल दिया, ऐसी क्या बड़ी बात कर दी। लेकिन समझना कि एक एक संकल्प, एक एक कर्म की, एक एक सेकंड की वैल्यू क्या है और उससे कैसे इतने सारे रिपल इफेक्ट्स होते हैं। मानो हम सारे दिन स्टेज पर हों और सारे दिन कैमरा लगा हो, तो समझ में आता है ना कि कितने सारी आत्माओं को इन दृश्यों का असर हो रहा है या इन शब्दों का असर हो रहा है। ऐसे ही संकल्प मानो दिखाई भी नहीं देते, लेकिन उनके जो इफ़ेक्ट्स है वो बहुत फार रीचिंग है। तो बाबा कहते इस अवस्था का भी अंतर बहुत पड़ता है। तो बाबा कहते ऐसे बेहद की बुद्धि रखनी होगी। सब कुछ बाबा कहते तीनों लोकों, तीनों कालों को देखकर त्रिनेत्री बनकर हर कर्म करना है। ये नहीं सोचना है सिर्फ मैंने किया, लेकिन कर्म की गति को समझकर कर्म करना है। बेहद की दृष्टि, जब हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं या बैठे भी होते हैं एकांत में, तो हमारी दृष्टि में क्या होना चाहिए? विश्व की सर्व आत्माएं। और जब मिलते हैं, जुलते हैं, तो वहाँ पर भी दृष्टि देह को ना देखे, देही को देखे। जैसे आज का स्लोगन है कि चित्र को ना देख, चैतन्य और चरित्र को देखे। इसको कहते बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, है ना। हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना, हद की वृत्ति नहीं। सिर्फ ये नहीं कि इनका एक तो शुभ वृत्ति और दूसरा है कि आत्मा के कल्याण की वृत्ति, बेहद की वृत्ति। कई बार वृत्ति शुभ भी होती है, लेकिन वृत्ति बेहद की नहीं है। तो ये सोचते हैं कि इनको ये प्राप्ति हो जाए, ये स्थूल चीज़ें मिल जाए, या इनके शरीर के लिए अच्छा भोजन कैसे बनाए, या शरीर को कंफर्टेबल कैसे करें। लेकिन बेहद की वृत्ति माना आत्मा के कल्याण के विषय में सोचें। ये बड़ी विचार करने की बातें हैं, क्योंकि भल बाबा के बच्चे बैठे हैं सभी, और सभी बाबा की मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, लेकिन अपने आप से पूछें कि सदा बेहद की वृत्ति रहती है। किसी से भी जब संपर्क संसर्ग में आते हैं, या वैसे भी जैसे दुनिया में लोग प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि कोई भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना रहे, है ना। हर एक के पास ठंड में गर्म कपड़े हों। इस प्रकार से व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हद की वृत्ति है। वो आत्मा को नहीं देख पा रहे। वो यही सोचते हैं कि शरीर आराम से रहे, है ना। कामना या प्रार्थना भी उसी की करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हम बच्चों को रूहानी ज्ञान मिला तो हमारी वृत्ति बेहद की है। हमें समझ आता है कि हर आत्मा का कल्याण तब होगा जब उसको रूहानी ज्ञान, बाबा की याद में स्थित होगी आत्मा। तो बाबा कहते हैं ऐसे बेहद की वृत्ति रखें, बेहद के सेवाधारी बनना। अब बस भावना भावना से नहीं होगा, जिसकी भावना है करना भी उसको पड़ेगा। तो बेहद का सेवाधारी भी बनना। कई बार ऐसे होते हैं, दूसरे को तो बता देंगे कि ये करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कहेंगे हमारे पास फुर्सत नहीं है, या हम तो गृहस्थी हैं, हमारे को तो बहुत काम है, आप करो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, बेहद के सेवाधारी भी बनना पड़े। ऐसा नहीं कि हम तो हद की सेवा करें और आप बेहद की करो, है ना। तो बाबा कहते ये भी। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बार एक भाई आए और उनको मैंने ज्ञान सुनाया, थोड़ा बहुत लक्ष्य दिया कि आत्मा का लक्ष्य क्या है। तो सारी बातें सुनने के बाद मुझे कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। मैं तो ऑलरेडी ऐसा ही हूँ जैसा आप बता रहे हैं। मैं तो वैसे भी रिएक्ट नहीं करता, शांत रहता हूँ, खुश रहता हूँ।
तो मैंने कहा कि हाँ, तो बोले तो बस फिर हो गया, मैं अब चलता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आपने ये तो तय कर लिया कि आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि शायद हमें आपकी ज़रूरत हो। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर आप बाबा से लेना नहीं चाहते या समझते हैं, हालांकि मैं ऐसा नहीं समझती कि आपके पास वो सब कुछ है, लेकिन अगर वर्तमान आप ये भी समझते हैं कि आपके पास सब कुछ है, तो कम से कम एक चीज़ नहीं है आपके पास, बड़ी दिल। तो वो बड़ी दिल तो रखें, ये सोचें कि अब मैं यहाँ से जुड़कर और बड़ी सेवाएं करूं या विश्व कल्याण के लिए कुछ करूं। तो कम से कम ये एक पॉइंट आज आप धारण करें, और आप लेवता की तरह नहीं, लेकिन कम से कम सेवाधारी सहयोगी की तरह ही जुड़े। तो फिर वो धीरे धीरे जुड़ने लगे, है ना। तो बाबा कहते कि बेहद के सेवाधारी भी बच्चे बनते हैं। समझ सिर्फ इसकी नहीं कि मुझे अपने लौकिक व्यवहार में कैसे चलना है, पर मुझे विश्व कल्याणकारी की वृत्ति रख, विश्व सेवाधारी अपने आप को निश्चय कर, किस प्रकार अपना सर्वस्व विश्व सेवा में लगाना है। ये भी हम बच्चों की एक निशानी है। इसीलिए बाबा हमेशा मुरली में कहते बनना और बनाना, पढ़ना और पढ़ाना। कभी ये नहीं कहते पढ़ना और चल देना, है ना, या बनना और, है ना, विदाई ले लेना। बाबा ऐसा कभी नहीं कहते। तो बाबा आज भी कहते हैं कि ऐसे बच्चों से बाबा मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का, वाइस पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट्स का मूल सार यही एक बात बेहद है। सारे ज्ञान का सार क्या है? हाँ, समझ लिया, प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ बेहद, हद से बेहद में जाना, यही है ज्ञान का सार, यही है पुरुषार्थ। इसी को ही दुनिया में कॉन्शियसनेस शिफ्ट कहते हैं। जब व्यक्ति कहता है कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो, तो उसका अर्थ क्या है कि वही हद से बेहद में चले जाए, मैंपन मेरेपन से निकल जाए, शरीर की हद से निकल आत्मिक दृष्टि में स्थित हो जाए। लिमिटेड सेवा, हद की सेवा से विश्व सेवाधारी बन जाए। तो बाबा कहते कि बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना, है ना। सबसे पहले जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा का बनते हैं किस आधार से? बाबा का बनते तभी हैं जब समझ आता है मैं आत्मा हूँ, वरना हम जो हद के मित्र संबंधी हैं उनसे बुद्धि योग निकाल ही ना सके। तो जो मरजीवा बनने का भी कर्म होता है वो इसी आधार से कि हमारी बुद्धि बेहद में चली जाती है, हम अपने को आत्मा समझते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना, इसका भी आधार है देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना। और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना है। तो लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए भी उसका अर्थ है सर्व हद के रिश्तों से परे फरिश्ता बनना। फरिश्ता अर्थात बेहद का सेवाधारी। जब हद के देह से निकलते हैं तो मरजीवा बनते हैं, बाबा के बनते हैं। और जब बेहद के सेवाधारी बन जाते हैं, जब सर्व रिश्तों से बुद्धि निकल जाती है, जब मेरापन खत्म हो जाता है, तो हम फरिश्ता बन जाते हैं। तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्ष्य और लक्षण, स्मृति और समर्थी, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बेहद। तो हर चीज का सार है ये शब्द बेहद। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो व करनी है,
इस लिस्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, जानते हो क्या क्या हदें हैं। एक तो पहले इस देह की हद बहुत है। देह की हद मतलब आत्मा पहले यही नहीं समझ पाती कि मन और बुद्धि की अवस्था और एकाग्रता इंद्रियों पर निर्भर नहीं है। पहले तो देह के पिंजड़े से ही नहीं निकल पाती। देह का स्वास्थ्य, देह की इंद्रियों से जो भी बातें आ रही हैं उसका मन बुद्धि से या संस्कारों से कोई कनेक्शन नहीं है। तो पहली पहली बात तो यही है, देह की हद। फिर कितनी सारी और हदों में हम फंसे हुए हैं। दुनिया में लोग एग्जाम्पल देते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। लेकिन बॉक्स तो पता ही नहीं कि इतना सूक्ष्म है। दुनिया में तो समझते हैं कि परिस्थितियों के आगे सोचो या विघ्नों के आगे सोचो, लेकिन बॉक्स इतना सूक्ष्म है कि आत्मा का मन बुद्धि भी उसमें कैद है, सोच भी कैद है, तो उसके आगे कैसे सोचेंगे, है ना। तो पहले तो यही नहीं समझ पाते कि जो हद के बंधन है वो कितने सारे हैं। पहले तो शरीर की ही इतनी हद में फंसे हुए हैं। किसी को कहो कि शरीर बीमार है तो भी मुस्कुराओ तो कहेंगे कैसी बात करते हो। सुनने वाला भी कहेगा कि कितना रूड है ये, कैसे कह सकते हैं कि बीमार है और मुस्कुराए। तो हम शरीर की हद में इतने फंसे हुए हैं कि ये संकल्प ही नहीं आता कि शरीर के साथ कुछ भी हो रहा हो, चल रहा हो, आत्मा कितनी स्वतंत्र है। तो ये बेहद की स्थिति कितनी स्वतंत्रता की स्थिति है और हद की स्थिति कितनी परतंत्रता की स्थिति है। तो ये भी सोचना है कि हम किस किस चीज़ों के गुलाम हैं। कोई कहता है काम अच्छा नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो खुश नहीं रह सकते, है ना। कोई कहता है कि कोई व्यक्ति आपको सारे दिन ताने मार रहा है, तो आप खुश कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ क्या है, ताने कहाँ तक पहुँचते, कान तक। तो अभी तक तो हमने कान की ही हद पार नहीं की है ना। शरीर पर भी कोई मार नहीं पड़ रही है, कान तक बात है, उसको भी हम अगर पार नहीं कर पा रहे तो हम कितने हद में फंसे हुए हैं। हम अपने मन बुद्धि को डिस्कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं इंद्रियों से आने वाली इंफॉर्मेशन से, या इंद्रियों की जो अवस्था है उससे, या अंदर के डिजायर्स से, इच्छाओं कामनाएं भी कितने हद के बंधन डाल देती हैं। तो फिर उसके बाद संबंधों की, परिस्थितियों की हद तो है ही। तो बाबा कहते कितनी सारी हदों की लिस्ट है, उसको निकालो। कितनी हदों में आत्मा फंसी हुई है वो तो लिस्ट जानते भी हैं और समय प्रति समय उसकी बात भी होती है। तो बाबा कहते कि इस लिस्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद स्वरूप क्या है, आत्मा का फ्री स्वरूप, उन्मुक्त आत्मा, शक्तिशाली स्वरूप, आत्मिक स्वरूप। तो पहले तो बाबा कहते सर्व हदों से पार बेहद के स्वरूप में, बेहद घर में, है ना। अगर बेहद घर में बुद्धि चली गई है तो फिर इस पुरानी दुनिया की किसी भी बात से अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि मेरा घर तो वो है और यहाँ जो घर है वो तो वैसे ही विनाशी है, तो कुछ न कुछ उसमें होता रहेगा। बेहद के सेवाधारी और कर्तव्य भी, कोई ये नहीं कह सकता मैं आउट ऑफ जॉब हो गया, काम चला गया। बेहद के सेवाधारी है, काम रहा ही पड़ा है ना। कभी भी ऐसा नहीं कि काम खत्म हो गया, अभी आराम का समय आया। बेहद के सेवाधारी हैं, हमारा काम खत्म ही नहीं होता, क्योंकि सारे दिन कम से कम अगर वाचा सेवा या कर्मणा सेवा की भी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मनसा सेवा तो निरंतर चलती ही रहती है।
तो बाबा कहते अपने आप को बेहद के स्वरूप में, बेहद घर में और बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन जब बन जाते, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते। कर्मातीत स्वरूप का अनुभव कैसा होगा? ऐसा ही जो अभी वर्णन किया कि कोई भी हद की बात अपनी तरफ खींचेगी नहीं, किसी भी बंधन में नहीं होंगे। तो आज देखो कितने सारे गुह्य प्रश्न। पहले तो प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ कौन सा वो भी पता चल गया, और फिर कर्मातीत अवस्था कैसे बने, ये इतना जो बाबा कहते हैं ज्ञान का गुह्य प्रश्न है, उस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि कर्मातीत अवस्था कैसे बने, जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद घर, बेहद के सेवाधारी और सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बन जाते हैं, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। हद है अनेक और बेहद है एक। और देखो हद में तो कितने में फंसना पड़े, और बेहद तो एक ही है। अनेक प्रकार की हदें अर्थात अनेक मेरा मेरा, और यहाँ एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, एक मेरा बाबा दूसरा न कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है। अब इसमें ये भी बात है कि जैसे एक बार एक माता ने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि मुझे बाबा से तो बहुत प्यार है, मुझे बाबा से तो बहुत प्यार है, लेकिन मुझे दुनिया में लोग अच्छे नहीं लगते। मुझे भगवान तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया में जो लोग हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, है ना। तो बाबा कहते, तो मैंने उस माता को यही कहा कि अगर पिता है और उसके बच्चों को आप पसंद नहीं करते, तो वो पिता भी आपकी पसंद को रेसिप्रोकेट करे, ऐसा होना मुश्किल है। तो जब हम बेहद के बनते हैं, जब बुद्धि बेहद में चली जाती है, तो स्वार्थी नहीं बन जाते। एक मेरा बाबा मतलब स्वार्थ नहीं है। एक मेरा बाबा में अनेक हद का मेरा समा जाता है, और बेहद का मेरा इमर्ज भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हद का मेरा समा जाता है। हाँ, मेरा काम, मेरा संबंधी, मेरा मित्र, ये तो समा जाता है, क्योंकि एक मेरा बाबा हो गया, उनसे बुद्धि निकल गई। लेकिन फिर बेहद का मेरा, कि बाबा का हर बच्चा मेरा ईश्वरीय परिवार, और उनके कल्याण की भावना मेरी जिम्मेवारी, ये भी इमर्ज होता है। तो इसको भी अच्छे से समझना है, क्योंकि कई बार ज्ञान को ठीक रीति ना समझने के कारण उल्टा काम होने लगता है। तो बाबा कहते अनेक हद का मेरा जो है वो इसमें समा जाता है, और इससे अनेक बेहद का मेरा इमर्ज भी हो जाता है। जैसे बाबा का हर बच्चा मेरा ईश्वरीय भाई बहन, और फिर बाबा का हर कार्य मेरा कार्य, और ये देह बाबा की देह है, क्योंकि सब कुछ बाबा का हो गया, तेरा हो गया। तो मुझे इसकी भी संभाल करनी है, और इसको भी सफल करना है। बाबा क्यों आए हैं? परम धाम से सफल कर सफलता कैसे प्राप्त करनी है, यही तो विधि सिखाने आए हैं। तो फिर जो भी कुछ बाबा का है, उसको सफल कर सफलता का पात्र बनना है। ये बात भी बुद्धि में बैठती है।
तो बाबा कहते कि एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है, विस्तार सार स्वरूप बन जाता है। विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है ना? तो विस्तार तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अनेक हद के मेरे मेरे में किसके साथ कैसे चलना है, क्या करना है, बहुत मुश्किल है। पर सार स्वरूप मैं आत्मा परमात्म संतान हूँ, परमात्म गुणों और शक्तियों का स्वरूप हूँ। तो मुझे कैसे चलना है, जैसी मैं हूँ वैसे चलना है ना? तो कितना सार में बाबा ले आते हैं। दुनिया में व्यक्ति कहता है मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ नहीं आता किसके साथ कैसे चले, ऐसा करे तो भी नाराज हो जाते हैं, वैसा करे तो भी नाराज हो जाते हैं। लेकिन आत्मिक स्थिति इतनी सार स्वरूप स्थिति है जिसमें हमें अन्य को नहीं देखना, अपने आप को और बाप को देखना है, और अपने आप को और बाप को देखकर वैसा रहना है जैसे हम और मेरा बाबा है। तो बहुत सार में हर उत्तर मिल जाता है। कोई चिढ़ता है, आप क्या करें, आप शांत रहें, आप शांत स्वरूप है। कोई चिल्लाता है, आप क्या करें, आप लवफुल रहें क्योंकि आप लवफुल पिता की संतान। तो बड़े सार में बाबा हमें ले आते हैं। इस हद से बेहद में जाने से, आत्मिक स्थिति में स्थित होने से, आत्मिक स्वरूप, आत्मिक परिचय, आत्मिक गुण और बाबा के द्वारा सबसे इनडायरेक्ट संबंध का अनुभव करने से हर बात का आंसर बहुत बहुत इजी हो जाता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ, बेहद। इसी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक समीप आए हैं, इसको चेक करो। अब बस चेक ये करना है, पुरुषार्थ एक ही है, हद से बेहद में आना। अब चेक करना है कहाँ तक हम इस मंजिल के समीप आए हैं। और बाबा ने आज ये भी बता दिया है कि यही मंजिल कर्मातीत अवस्था कहलाती है। तो बाबा कहते हद की लिस्ट सामने रख देखो कहाँ तक पार किया है। लिस्ट का वर्णन करने की तो आवश्यकता नहीं है ना, वैसे तो थोड़ा वर्णन कर ही दिया कि हद की लिस्ट क्या क्या है। बाबा कहते सबके पास कितने बार की सुनी हुई ये लिस्ट कॉपियों में तो बहुत नोट है, अभी भी नोट हो रही है, और कॉपियाँ तो सब भरी पड़ी है कि क्या क्या हदें हैं, आत्मा किन में फंसी है। सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा माल, डायरियों व कॉपियाँ होंगी बाबा कहते ब्राह्मण का और क्या खजाना है, डायरियाँ और कॉपियाँ। मुझे याद है एक बार सेंटर कहीं से कहीं शिफ्ट हो रहा था, तो मुझे भी अपनी कॉपियों की चिंता थी, है ना, कि जो मेरे नोट्स है वो ठीक से ट्रांसफ़र हो जाए। तो 2 बार पूछा कि वो नोट्स तो शिफ्ट कर दिए थे ना, तो क्योंकि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा खजाना ये डायरिया और कॉपियाँ हैं, लेकिन अब इनसे भी पार जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते जानते तो सभी हो, वर्णन भी बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। बाबा के बच्चे जब वर्णन करते हैं तो उसमें भी कोई कमी नहीं रहती। ज्ञान सागर के बच्चे बिल्कुल ज्ञान स्वरूप है। बाबा कहते ज्ञानी भी हो, वक्ता भी हो, बाकी क्या रहा तो बाबा कहते बाप दादा भी, सुनो ध्यान से सुनना, बाप दादा भी सभी टीचर्स अथवा स्टूडेंट्स सबके भाषण सुनते हैं। बाप दादा भी सबके भाषण सुनते हैं। बाप दादा के पास वीडियो नहीं है क्या, बाबा पूछते हैं। आपकी दुनिया में तो अभी निकला है। बाप दादा तो शुरू से वतन में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और वर्णन करने का श्रेष्ठ रूप देखकर बाप दादा मुबारक भी देते हैं कि बच्चे ज्ञान का इतना सुंदर वर्णन करते हैं।
क्योंकि बाप दादा की एक पॉइंट को भिन्न भिन्न रमणीक रूप से सुनाते हो। मुबारक भी बाबा दे रहे हो उसकी। जैसे गाया हुआ है ना, बाप तो बाप है लेकिन बच्चे बाप के भी सिरताज है। ऐसे सुनाने में बाप से भी सिरताज हो। बाकी क्या फॉलो करना है? बाबा कहते सुनना सुनाना तो बहुत अच्छा करते हो, सर्टिफिकेट भी है, लेकिन फॉलो क्या करना है? अब तीसरी स्टेज है पार करता। हद और बेहद का वर्णन तो अच्छा करते हो, अब हद को पार कर बेहद की स्थिति में स्थित होना है। इसमें कोई ना कोई हद की दीवार को पार करने में कोई तो उस हद में लटक ही जाते हैं, कोई अटक जाते हैं। लटक जाते मतलब जिस दीवार को पार करना था वही उसी में ही लटके पड़े, है ना, संबंध में ही फंसे पड़े या शरीर में ही फंसे पड़े, है ना। और बाबा को कहते हैं बाबा संबंध तो नहीं समझता, शरीर तो नहीं समझता, आप ही समझ जाओ। दादी जी हमेशा कहते थे, गुलजार दादी जी, कि बच्चे कहते हैं दादी आप समझते नहीं हो दादी आप समझती नहीं हो कि संबंधों की कितनी प्रॉब्लम है। तो लटके पड़े हैं, लटके पड़े मतलब उसी को कारण बनाकर और अपने पुरुषार्थ को ढीला करते रहते हैं। और कोई अटके पड़े हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनको समझ भी आता है इससे पार जाना है, लेकिन फिर भी कमजोरी वश उसमें फंसे रहते हैं। और कई तो उसी का ही एक्सक्यूज देते रहते हैं और समझते हैं कि शायद धर्मराजपुरी में ये बात मानी जाएगी कि हाँ आपकी प्रॉब्लम तो कुछ ज़्यादा बड़ी थी इसलिए आप पार नहीं कर सके, है ना। तो बाबा कहते ऐसे, तो बाबा कहते अभी पार करता बनो, अभी न लटको न अटको इसमें। बाबा कहते पार करने वाले कोई कोई मंजिल के समीप दिखाई देते, कोई कोई बच्चे हैं जो पार कर कर अभी मंजिल के समीप दिख रहे हैं। किसी भी हद को पार करने की निशानी क्या दिखाई देगी व अनुभव होगी। अब कैसे पता चले कि सचमुच हमने हद को पार किया है या नहीं किया? तो बाबा कहते पार करने की निशानी है, पार किया तो उपराम बना। अगर हदें नहीं है तो बहुत स्थिति न्यारी प्यारी रहेगी, उपराम, है ना। अब ये जो उपराम है ना, ये बहुत बढ़िया है क्योंकि कहते हैं 5 चीजों में तो हम बहुत उपराम रहते हैं, लेकिन छठी में फंस जाते हैं। क्यों? उन 5 चीजों में आपका कोई रोल नहीं है तो आप उपराम रहते हैं, और जहां थोड़ा करते हैं वहां फंस जाते हैं, है ना। ऐसा ही होता है ना, कहेंगे हम बहुत न्यारे प्यारे रहते हैं इन 5 जगहों पर, तो लेकिन यहाँ एक स्थान पर फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन 5 में तो कुछ करना नहीं होता है, तो बड़े अच्छे साक्षी होके देखते, लेकिन जहां थोड़ा भी कर्म किया, थोड़ा भी इन्वेस्ट किया, टाइम एनर्जी धन, वहां फंस जाते, है ना। तो बाबा कहते फंसना मत, उपराम रहना मतलब सब कुछ करते भी बिल्कुल न्यारे प्यारे रहे। इसको कहेंगे बेहद की स्थिति, जहां कुछ कर नहीं रहे वहां न्यारे प्यारे हैं, है ना। अन्य कार्य कर रहा है, आप न्यारे प्यारे हैं, तो उसको उपराम स्थिति नहीं कहते। तो बाबा कहते हद को पार करना मतलब सब कुछ करते हुए उपराम रहना। तो बाबा कहते तो उपराम बनना ही पार करने की निशानी है। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला की स्थिति। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएगा। उड़ता पंछी बनकर कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर आना है।
कर्म का भी कल्प वृक्ष है ना, एक कर्म करते हैं तो उससे कितने कितने फल निकलते हैं। तो उड़ती कला में रहकर कर्म करना, इसको कहते हैं उपराम स्थिति। एक बार एक पूरी क्लास थी, तो प्रश्न पूछा कि सेवा करते हुए संकल्प तो नहीं चलते, मेरा मेरा तो नहीं होता। तो एक माता ऐसे जोर जोर सर हिला रही थी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। कौन सी माता पता है? जिसने कभी कोई सेवा नहीं की है। तो खूब सर हिला रही थी कि बिल्कुल संकल्प नहीं चलता है ना। तो संकल्प चलता का, फिर बोलेगी घर में चलता है। क्यों? ऑफ कोर्स घर में चलेगा, क्योंकि घर में कर्म कर रहे हैं। तो उड़ती कला में स्थित होकर, उड़ता पंछी बनकर कर्म की कल्प वृक्ष रूपी डाली पर आकर कर्म करना, इसको कहेंगे उपराम स्थिति। तो बाबा कहते उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। उड़ती कला में स्थित होकर कर्म करना और फिर उड़ना, माना कर्म करने के बाद उसमें अटकना नहीं। तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, समय लगाया, वो भी बेहद में स्थित होकर श्रीमत पर लगाया और फिर संकल्प नहीं चलाया। कई तो ऐसे होते हैं, हमने 5 मिनट मनसा सेवा की, वो कहाँ तक पहुंची दीदी, उसका रजिस्टर बताना, किस किस को मिली, कैसे पता चले मिली या नहीं, है ना। तो इसको 5 मिनट मनसा सेवा करके भी अटक गए क्या? निस्वार्थ फिर क्या रहा? निस्वार्थ तो वही ना जिसमें रिटर्न का पता ना चले। अगर ऐसे रजिस्टर बनाने लगे, इससे ये हुआ, उससे वो हुआ, देखो थैंक यू लेटर आ रहा है आपके लिए, तो फिर वो थोड़ी निस्वार्थ सेवा हुई। तो बाबा कहते हैं कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसेगा। कर्म बंधन में फंसा अर्थात हद के पिंजड़े में फंसा। कर्म बंधन है, बिना कर्म के कोई बंधन नहीं होता, इसीलिए कर्म बंधन कहा जाता है। जहां कर्म होता है वहीं बंधन होता है। जहां तन मन धन समय श्वास संबंध लगेगा वहीं तो बंधन बनेगा ना। और उसी को तो बाबा हमें सिखाते हैं ना कि अभी बेहद की स्थिति में रहकर कर्म संबंध बनाओ। बाबा की श्रीमत पर जब हम कर्म करते हैं, बाबा के संबंध में स्थित होकर कर्म करते हैं, तो वही कर्म हमें कर्म बंधन से कर्म संबंध की दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन बिना कर्म के कुछ भी नहीं होता ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, कर्म संन्यास नहीं, कर्म बंधन से निकल कर्म संबंध में। और पहले तो बाबा के साथ डायरेक्ट संबंध, तब सबके साथ इनडायरेक्ट संबंध, जॉब के साथ, संबंधियों के साथ, देह के साथ, सबके साथ इनडायरेक्ट संबंध। ये बाबा का है, इसीलिए मुझे इसकी संभाल करनी है। और बेहद में, विश्व सेवा में। तो बाबा कहते कर्म बंधन में फंसा अर्थात हद के पिंजड़े में फंसा, स्वतंत्र से परतंत्र बना। जहां एक्सपेक्टेशन आई वहां दुख की सृष्टि रची गई। बाबा कहते पिंजड़े के पंछी को उड़ता पंछी तो नहीं कहेंगे ना। अब पिंजड़े का पंछी है तो फिर नेचुरल है कि वो पिंजड़े में ही दाना एक्सपेक्ट करेगा, है ना। जब तक उसको उसके हिसाब से ना मिले तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन उड़ती कला मतलब अपने को आत्मा समझ, ईश्वरीय संतान समझ। जब हम मेरे को तेरा कर ईश्वर अर्थ कुछ करते हैं तो हमें समझ आता है कि इसका रिटर्न भी मुझे बाबा देगा, तो मुझे किसी भी हद की कामना में नहीं फंसना है। तो बाबा कहते
ऐसे कल्पवृक्ष के भिन्न भिन्न कर्म की डाली पर बाप के उड़ते पंछी श्रेष्ठ आत्माएं कभी कभी कमजोरी के पंजों से डाली के बंधन में आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, कहानी सुनी है ना। हाँ, पहले खुद फंसते हैं, फिर कहते हैं बाबा छुड़ाओ। तो बाबा कहते छोड़ो तो छूटो। मैं कैसे छुड़ाऊं, बंधन तुमने बांधा है, वृत्ति भी तुम्हें उपराम करनी पड़ेगी, तब तुम छूटोगे। इसको कहा जाता है हद को पार करने की शक्ति कम है। इस कल्प वृक्ष के अंदर 4 प्रकार की डालियां हैं। 4 प्रकार की डालियां हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। हर युग में कर्म बंधन अलग प्रकार के होते हैं। कर्म करते हुए कर्म का जो खाता है वो अलग प्रकार का बनता है, लेकिन 5वीं डाली ज्यादा आकर्षण वाली है। कौन सी? संगम युग की डाली। बाबा कहते गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन और संगम है हीरे की डाली। हीरे की डाली है ना। फिर हीरो बनने के बजाय हीरे की डाली में लटक जाते है ना। फिर कहेंगे चलो दीदी विकर्म करते थे तो फल नहीं मिलता था, भगवान के घर में श्रेष्ठ कर्म करके भी फल नहीं मिल रहा है। भगवान के घर में इतना श्रेष्ठ कर्म करते हैं, इतने सहयोगी बनते हैं, तब भी मान शान नहीं मिल रहा। यहां पर भी इनजस्टिस होती है, दुनिया में तो होती है, यहां पर भी होती। क्यों? क्योंकि फंसे पड़े। भगवान के घर में कर्म करने की कला ही नहीं पता, हीरो बनने की बजाय हीरे की डाली में अटक गए। बाबा कहते हैं क्या तुम हीरो एक्टर बन नंबर 1 का पद पा सकते हो, और यहाँ हम पढ़े हैं कि यहाँ मान शान क्यों नहीं मिलेगा। बाबा के घर में क्यों नाइंसाफी होगी? बाबा के घर में तो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। तो बाबा कहते कि फिर हीरो बनने के बजाय हीरे की डाली में लटक जाते हैं ना। हम यहाँ इंसाफ मांगने आए क्या? हाँ, यहाँ तो इंसाफ हो रहा है ना, सारे कल्प का हो रहा है। अभी का इंसाफ थोड़ी होगा। इतना सारा जो खाता है उस हिसाब से इंसाफ हो रहा है। तो बाबा कहते हैं संगम युग का ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है ना, ये श्रेष्ठ कर्म ही हीरे की डाली है। चाहे संगम युगी कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के भी बंधन में फंस गया, जिसको दूसरे शब्दों में आप सोने की जंजीर कहते हो। श्रेष्ठ कर्म में भी हद की कामना और ज्यादातर मान शान की कामना हो जाती है ना। ये सोने की जंजीर है, चाहे डाली हीरे की है, जंजीर भी सोने की है, लेकिन बंधन तो बंधन है ना। और ऐसी आत्मा, वो जो उन्मुक्त आत्मा का अनुभव, कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं करती। बाप दादा सर्व उड़ते पंछियों को स्मृति दिला रहे हैं, सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार करता बने हो। आज का विशेष संगठन जो है, आज बाबा का संगठन तो गौपाल की माताओं का है, लेकिन यहाँ पर तो बाबा के तपस्वी बच्चों का आज विशेष संगठन है ना। तो बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। अच्छा, ऐसे सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा उड़ता पंछी, उड़ती कला में उड़ने वाले, सदा अंतिम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान कर्म बंधनों से कर्मातीत, ऐसे मंजिल के समीप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले मीठे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। एक प्रश्न उत्तर है इस मुरली के एंड में, वो भी थोड़ा सुनेंगे।
प्रश्न है, आप बच्चों की कमाई अखुट और अविनाशी है, कैसे? तो उत्तर है, आप ऐसी कमाई करते हो जो कभी कोई छीन नहीं सकता। अखुट अविनाशी कैसे है? एक तो कोई छीन नहीं सकता, आपकी कमाई कोई छीन नहीं सकता, इस बात को समझते हो? आत्मा तो नहीं छीन सकती, परिस्थिति भी नहीं छीन सकती। ये देह भी छिन जाएगी ना, तो नई देह में भी ये कमाई चलेगी। ये इतनी अखुट और अविनाशी है, कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। ये कोई बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रहा जो कोई लूट सकता है, गड़बड़ हो सकती है, इनसिक्योरिटी है। ये बेहद के खाते में जमा हो गया, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, कोई इस अकाउंट को भी उल्टा सीधा नहीं कर सकता। दूसरी कमाई में तो डर रहता है, इस कमाई को अगर कोई छीनना भी चाहे तो भी आपको खुशी होगी, क्योंकि वो भी कमाई वाला हो जाएगा। तो कोई अगर इस कमाई को छीनना चाहता है तो हम और ही उसको खुशी से इनवाइट करते हैं कि आओ बैठो, ज्ञान का खजाना भी लो, खुशी का भी लो, स्नेह का भी लो। अगर कोई लूटने आए तो और ही खुश होंगे, कहेंगे लो, तो इससे और ही सेवा हो जाएगी। तो ऐसी कमाई करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति।